हर सांसद को सांसद निधि मिलती है, एमपी लैड्स जिसको कहते हैं, सांसद लोकल एरिया के कामकाज के लिए जो है फंड। ये पहली बार 1990 के बाद जब बीजेपी के समर्थन से जनता दल की सरकार थी उस वक्त शुरू हुआ था। तब 1 करोड़ रुपया साल का मिलता था, फिर 2 करोड़ हुआ, अब ये 5 करोड़ साल का मिलता है। और शिमला लोकसभा क्षेत्र को सबसे अधिक बार लोकसभा में रिप्रेजेंट किया है शिमला क्षेत्र से श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी जी ने। वो 6 बार जो है सांसद रहे यहां से, लेकिन उनका एक तकिया कलाम जो है वो आज भी चलता है कि जीतेगा तो सुल्तानपुरी, हारेगा तो वीरभद्र सिंह। और अब उन्हीं के सुपुत्र विनोद सुल्तानपुरी जी जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि कृष्णदत्त सुल्तानपुरी जी ने अपने कार्यकाल में कहां कहां कितना पैसा सांसद निधि का दिया। क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं है प्रदेश में कि उन्होंने कहां खर्चा और अपने विवेक से कहीं पैसा दिया हो। पहली बार जब एचबीसी के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी की मदद से धनीराम शांडिल जी जो है वो सांसद बने थे, तब यहां पर लोगों को पता चला कि एमपी लैड जो है वो होता है। और उसके बाद एक बार बीजेपी के समर्थन से एचबीसी, और फिर 2 बार वीरेंद्र कश्यप जी और 1 बार सुरेश कश्यप जी इस क्षेत्र से सांसद रहे हैं। और इन दोनों ने शिमला संसदीय क्षेत्र के 3 जिलों में पॉपुलेशन और आवश्यकता के अनुसार अपने सांसद निधि का विभाजन किया है। क्योंकि एक साल में अब 5 करोड़ मिलता है, लेकिन सुरेश कश्यप जी 2019 में पहली बार सांसद बने। 2019 के बाद कोविड की महामारी के कारण सांसद निधि 2 साल बंद हो गई, किसी को भी नहीं मिली। जब उस वक्त योजना बंद, फिर बाद में जो है वो जब कोविड कम हुआ तो दोबारा से उसको प्रारंभ किया गया। इस कार्यकाल में 19 करोड़ 30 लाख 45,875 हम दे रहे हैं ना पैसा, ये आपको जो है वो फिगर्स दे देंगे। ये पैसा जो है सांसद निधि का खर्च हुआ है, जो रिकॉर्ड होता है ये डीसी के पास आता है। उनका नोडल डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिरमौर है, डीसी सिरमौर। वो तो चिट्ठी देते हैं, सांसद से चिट्ठी देता है, उसका जो है वो एस्टिमेट वगैरह डीसी को बनवाना होता है। ये पैसा जो है खर्च किया गया इस पीरियड में। ये जितना मिलना था कोविड के में, उससे ज़्यादा खर्चा किया है। वो स्पेशल जो है वो जो वहाँ पर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो इस एमपी लैड को जो है वो मैनेज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ स्पेशल एफर्ट्स से जो है उन्होंने पैसा लिया, तब ये
जो है वो, क्योंकि वो स्कीम्स दे रिकमेंड कर चुके थे, इसलिए ये पैसा जो है वो उससे ज़्यादा मिला है, जो कायदे से जो है इतना पैसा नहीं आना चाहिए था, क्योंकि 2 साल जो है वो दिया नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और जिलों में भी जो है ये बराबर बांटा गया है। शिमला जिला में 7,26,65,000 पॉपुलेशन के हिसाब से 7 कंस्टिट्यूंसीज हैं। सोलन जिला में 5,44,47,875 और सिरमौर में 6,59,33,000 की राशि जो है दी है। मतलब पॉपुलेशन और जहां रिक्वायरमेंट होती है वो विवेक के अनुसार खर्च करना होता है सांसद को, उसके हिसाब से जो है इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और इसका ब्रेकअप जो है मैं आपको कंस्टिट्यूंसी वाइज भी दे रहा हूं। पूरे के पूरे जो है पोंटा से लेकर के रोहड़ू तक तीनों जिलों की सभी विधानसभा कंस्टिट्यूंसीज जो हैं उसमें सांसद निधि जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और वो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, नोडल डिस्ट्रिक्ट इनका सिरमौर है, वहाँ से आएगा वो शिमला के डीसी को आएगा, शिमला का डीसी आगे जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती है, चाहे वो बीडीओ हो, पंचायत हो या कोई कमेटी बना करके दें, इस तरह की जो है उनको वो दिया गया है। और उसका बाकायदा ऑडिट जो है वो अकाउंटेंट जनरल के द्वारा जो है वो किया जाता है। ये पैसा सबको जो है वो मिला है। आज जो है कांग्रेस के कुछ चुटभैये नेता जो है वो पूछ रहे हैं कि जी ये कहाँ गए, इन्होंने कोई सांसद निधि नहीं दी। ये सांसद निधि तो आपके जो एमपी हैं उनकी तो खर्ची नहीं होती थी, उनको पता भी नहीं होता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, वरना आप पूछ सकते थे केडी सुल्तानपुर से कि उनको पता है कि कहाँ दिया उनका पैसा, किसने दिया, वो उनको ही नहीं पता होता था। नहीं तो 1 करोड़ भी बहुत होता है। मैं भी सांसद रहा हूं, मैं 2 करोड़ उस वक्त मिलता था। हिमाचल प्रदेश का जो है वो कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं जहां नहीं दिया हो। वीरभद्र सिंह जी को और कौल सिंह ठाकुर जी, वो कांग्रेस के नेता थे, उनको भी मैंने सांसद निधि से पैसा दिया था। इसलिए सब एमपी जो है वो बाकायदा उसका करते हैं। सुरेश कश्यप जी ने प्रॉपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जितना पैसा मिला उनको, उससे जो है ओवर एंड अबव जो है वो उन्होंने पैसा जो है वो इसको खर्च किया है। और 100% खर्चा हुआ है। सबसे बड़ा है कि सांसद जो है वो खर्च नहीं करते, चिट्ठियां ही नहीं लिखते, पैसा नहीं देते हैं, लेकिन इसमें 100% जो है वो पैसा उनका खर्च हुआ है। लेकिन तो उनके तो प्रदेश अध्यक्ष है, जो सांसद स्वयं भी हैं मंडी से, वो तो कहते हैं सांसद निधि से जो है वो सांसद निधि से तो विकास हो नहीं सकता था। बाकी तो सरकार ने कुछ दिया नहीं उनको, प्रदेश सरकार ने, ये उनकी अपने सांसद कहती हैं। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ यही नहीं, साथ में मैंने जो है वो आप इसमें जो उन्होंने बाकी काम भी हुए हैं। यहाँ पर शिमला में स्मार्ट सिटी का काम हुआ है 750 करोड़ रुपए का, जो 1000 करोड़ रुपए में का होना था। लेकिन क्योंकि प्रदेश सरकार जो है वो पैसा जो 50% देना था वो नहीं दे सकती थी, फिर मैंने स्पेशल जो है वो 90-10 में किया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें किया कि भी हम 500 करोड़ ही देंगे, स्टेट गवर्नमेंट उसमें 10% दे दे। वो जब पैसा कम देगी स्टेट गवर्नमेंट तो कम होगा। लेकिन ये सारा इसमें स्मार्ट सिटी शिमला को डिक्लेयर हो, सुरेश कश्यप जी का भी इसमें जो है विशेष रोल है, क्योंकि पहली बार जो है वो शिमला को नहीं मिला था, तब यहाँ पर CPIM कॉर्पोरेशन में थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन सेकंड टाइम जो है हमने 3rd राउंड में स्मार्ट सिटी जो है वो शिमला को मिली, उसमें सुरेश कश्यप जी जो है वो MLA थे तब यहाँ के, और वीरेंद्र कश्यप जी हमारे MP थे, वो भी उनके कमेटियों में जो यहाँ से गई थी उसमें शामिल थे। और ये पैसा लाने में और 90-10 करने में जो है सुरेश कश्यप जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि केंद्रीय सरकार के द्वारा जो है वो IIM धौला कुआं जिला सिरमौर में बना है, जिसमें
309 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र सरकार ने स्वीकृत करके वहां पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ये इनके कार्यकाल में हुआ है, सुरेश कश्यप जी के कार्यकाल में। इसी तरह से जो है वो नाहन के भवन का जो है वो भवन निर्माण करने के लिए 370 करोड़ रुपया, क्योंकि इनिशियल मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया था, जिसमें जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। सुरेश कश्यप जी के कारण जो है वो 370 करोड़ रुपया जो है वो मेडिकल कॉलेज का जो नाहन में भवन बना है उसके लिए स्वीकृत कराया। रेणुका बिजली डैम जो है वो पता नहीं कितने सालों से चल रहा था, कभी समझौता नहीं होता था, कभी बात नहीं होती थी, कोई काम नहीं होता था, पैसा नहीं मिलता था। उसकी भी जो है वो स्वीकृति जो है वो जो 6,946 करोड़ का बनना है, उसमें भी जो है वो एमपी जो है वो सुरेश कश्यप जी के कार्यकाल में हुआ है। प्रदेश में सरकार जो है बीजेपी की थी। इसी तरह से जो है वो ग्रीन कॉरिडोर वाली जो है वो NH 707 है, जो पोंटा साहिब, राजगढ़, छिलाई और हाटकोटी तक जाएगी। हम भी गए हैं उस रोड से, बहुत बार जाते हैं, क्योंकि जब खड़ा पत्थर बंद हो जाता है तो उस रोड से जाना पड़ता था, लेकिन उसमें जो है बंद हो जाती थी, चलती नहीं थी। इसको जो है वो आज काम जो वहाँ पर हो रहा है और वो सड़क बनकर के तैयार होगी NH के रूप में, ये सुरेश कश्यप जी की जो है विशेष एफर्ट्स के कारण जो है वो हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।